मॉर्निंग मैम। आज बीएड फर्स्ट सेम में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें देखना है शिक्षा के कारण, यानी फंक्शन ऑफ एजुकेशन। इसके लिए शिक्षा के कारण में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आगे भी और भी 3-4 तरीकों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक ही क्वेश्चन को। तो इसमें शिक्षा के कार्य जो बताए हैं, एक तो है शिक्षा के सामान्य कार्य। तो पहले हम देख लेते हैं शिक्षा के सामान्य कार्य। इसमें बताया है कि अंतर्निहित जन्मजात शक्तियों का विकास। तो व्यक्ति यदि शिक्षित है, और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जन्मजात ही उनमें एक प्रतिभा होती है कि वो शिक्षित रहते हैं, उनमें बहुत जल्दी सोचने समझने की शक्तियां, व्यक्तियों को, इंसानों को, चीजों को पहचानने की क्षमता रहती है, तो उनमें जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण रहता है, मूल प्रवृत्तियों में नियंत्रण रखते हैं। व्यक्तित्व का संतुलित विकास, एक बैलेंस बना के रखते हैं शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में। चरित्र का निर्माण होता है, नैतिक विकास होता है, और वयस्क जीवन की तैयारी करते हैं। जो व्यक्ति शिक्षित है वो अपने वयस्क जीवन की तैयारी में लगे रहते हैं कि उनका जीवन कितना अच्छा सुखमय हो सकता है, हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, अच्छी आजीविका पाके हम एक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण एवं हस्तांतरण। तो जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जब शिक्षा पाकर दूसरों को शिक्षित करते हैं या दूसरों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो एक तरह से संस्कृति या सभ्यता का संरक्षण करते हैं, फिर वो अपनी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं उसी अपनी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा को। फिर आता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में जब व्यक्ति शिक्षित होता है, तो सबसे पहले शिक्षित होने के बाद जब वो कोई रोजगार, सर्विस या कोई भी व्यवसाय अपनाता है, तो उसके बाद सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है व्यक्ति की, कि रोटी, कपड़ा और मकान। उसके लिए प्रयास करता है और अपने घर परिवार को आगे चलाता है। इसी तरह से सामाजिक प्रगति और सुधार में, तो जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वह समाज की प्रगति करेगा, समाज में जो कमियां हैं उनमें सुधार लाएगा। इसके बाद वातावरण के साथ सामंजस्य करता है, तो व्यक्ति इतना एडजस्ट करता है कि वो वातावरण के साथ एक समायोजित व्यवहार कर सके या उसमें सामंजस्य ला सके। इसके बाद आ गए मानव जीवन में शिक्षा के कार्य। तो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वही बात अपनाई गई जो कि एक सामान्य शिक्षा में हमने अभी देखा था, कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, कि व्यक्ति की पहली आवश्यकताएं एक रोजगार, एक व्यवसाय करके वो प्राप्त करता है, कि पहली आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, घर, मकान होती है, घर परिवार चलाना। फिर उसके आगे की आवश्यकताएं जो होती हैं फिर वो पूरी होती जाती हैं। आत्मनिर्भरता की भावना आती है। व्यक्ति जब शिक्षित होगा, तो शिक्षित होने के बाद वो अपने पैरों में खड़ा होगा, सर्विस करेगा, कोई भी व्यवसाय चुनेगा और उसमें स्वयं के बल पे खड़े होने की एक आत्मनिर्भरता आएगी कि वो आत्मनिर्भर है, मतलब अपना खुद का खर्चा उठा सकता है और लोगों का भी कुछ भला कर सकता है। फिर चरित्र का विकास, शिक्षा से अच्छे चरित्र का विकास होता है, और व्यवसायिक कुशलता की प्राप्ति होती है। आप शिक्षित हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप सर्विस ही करें, यदि आप में स्किल है, कौशल है, तो आप कोई भी सफल अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि वातावरण में समायोजन। तो यदि आप शिक्षित हैं तो आप हर तरह के वातावरण में बहुत अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। और अनुभवों का पुनर्गठन। तो अनुभवों में ये बताया है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, चाहे आपके पास शिक्षा का एक्सपीरियंस हो, व्यवसाय का एक्सपीरियंस हो, तो आप कहीं भी अच्छे से तालमेल बिठाकर आप अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं, एक अच्छी सर्विस, एक अच्छा व्यवसाय आप कर सकते हैं। इसके बाद कुशल नागरिकों का निर्माण। आप एक अच्छे नागरिक हैं, आप अच्छे शिक्षित व्यक्ति हैं, तो आप हर जगह एडजस्ट करेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे और आप अपनी ही छवि में बहुत अच्छा सुधार करेंगे। इसके बाद संतुलित व्यक्तित्व का विकास। तो संतुलित व्यक्तित्व में भी आप अपनी ऊर्जा को, अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी में एक अच्छा संतुलित, एक बैलेंस लेकर आएंगे। इसके बाद भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। जब बालक या विद्यार्थी पूर्णतः शिक्षित हो जाते हैं, एक अच्छा व्यवसाय उनको प्राप्त होता है, तो फिर उनमें क्या आता है, एक भौतिक संपन्नता की प्राप्ति होती है। कैसे भौतिक संपन्नता की प्राप्ति, कि आप एक अच्छी सर्विस में हैं, एक अच्छे व्यवसाय में हैं, तो आप कुछ परिवर्तन करते हैं, एक भौतिक संपन्नता आती है, नई नई चीजों को आप लेकर आते हैं और आधुनिक चीजों, नवाचार से परिचित होते हैं। इसके बाद
मार्गदर्शन और जीवन में निरंतरता बनी रहती है, आपको निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहता है, आप दूसरों को भी मार्गदर्शन देते रहते हैं और एक सफल जीवन की आगे की निरंतरता आपकी बनी रहती है। कार्य का व्यवहारिक ज्ञान, तो आपने जो भी शिक्षा प्राप्त की है या जिस भी व्यवसाय में, जिस भी सर्विस में आप हो, वहां पे आपको इतना व्यवहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि ताकि आपको हर तरह की बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखे शिक्षा के कार्य, और आगे भी और भी हैं कुछ शिक्षा के कार्य जो सामाजिक कार्य हैं, आर्थिक कार्य हैं, शिक्षा के राष्ट्रीय कार्य हैं, ये भी आगे बताए गए हैं, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।